हर हर महादेव। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम। हे गुरु भाई बहन, आज मैं फिर रोज की तरह एक बहुत सुंदर शिव चर्चा कथा लेके आया हूँ। यह कथा एक ऐसे सेठ की है जो कभी दान पुण्य नहीं किया करता था। तो गुरु भाई बहन, मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक कमेंट में हर हर महादेव नहीं लिखे हैं तो एक बार हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा, और संभव हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एक गांव में एक सेठ रहा करता था जिसका नाम मोहन था। मोहन का दुकान बाजार में था। उसका दुकान में बहुत सारे ज्वेलरी, सोना चांदी का सब बेचा करता था। मोहन दिन पर दिन बहुत अच्छा बिजनेस किया करता था और भगवान शिव का पूजा पाठ भी करता था। जब भी दुकान खोलता तो भगवान शिव का नाम लेकर के, नमः शिवाय का जाप लेकर के ही खोलता, और बंद भी करता तो नमः शिवाय लेकर के बंद करता दुकान। दुकान में भगवान शिव का ये पूजा करता था, फोटो लगाया हुआ था, और समय समय पर मंदिर भी जाया करता था। भगवान के पूजा करने से उसका दुकान बहुत अच्छा चल रहा था। दिन पर दिन उसके दुकान में बढ़ोतरी होते जा रहा था। एक दिन की बात है, जैसे ही मोहन दुकान खोला, एक भिखारी उसके द्वार पर पहुंच गया। बूढ़ा भिखारी बोला कि बेटा कुछ खाने को दो, मैं कई दिन से खाना नहीं खाया हूँ। मैं जब चलता हूँ तो आंख तले अंधेरा आ जाता है। मोहन बोला कि बस नखरा करने लगा। दुकान खोलते देखा नहीं कि बस पहुँच गया। अरे हम लोग को भी जीने दो, दिन भर मेहनत करता हूँ तो कुछ पैसा कमाता हूँ, और ये क्षण भर में आकर के मांगना शुरू कर देता है। मोहन उस भिखारी को खाली हाथ लौटा दिया। यह सब घटना भगवान शिव और माँ पार्वती देख रहे थे। माँ पार्वती बोली कि हे स्वामी, ये आपका प्रिय भक्त है मोहन, ये देखिए किस तरह से भिखारी को लौटा रहा है। आप इसको मार्गदर्शन क्यों नहीं देते? कोई भी इधर उधर के लोग जानेगा तो बोलेगा कि शिव भक्त का देखो ये दशा है, किसी गरीब को एक थोड़ा धन भी नहीं दे सकता। भगवान शिव बोले कि हाँ देवी, मुझे अपने भक्त को मार्गदर्शन देना जरूरी है, नहीं तो हम पर कोई विश्वास नहीं करेगा, मेरे बारे में सब बुरा सोचेगा। यह सोच करके भगवान शिव उसे मार्गदर्शन देने के लिए एक गरीब भिखारी के रूप धारण कर लिया। उसके बाद गए मोहन के दुकान पर, जा करके बोला कि बेटा मुझे कुछ खाने को दो, मैं कई दिन से खाना नहीं खाया हूँ। उस समय मोहन भगवान शिव का पूजा कर रहा था दुकान में ही। ये बोला कि देखो देखो, पहुँच गया द्वार पे। अरे हम लोग को पूजा पाठ भी करने दो, बिजनेस करने दो, क्यों बार बार मांगने चलाते हो? बूढ़ा व्यक्ति बोले कि बेटा बहुत भला होगा, भगवान शिव आप पर कृपा करेंगे। मोहन बोला कि भगवान कृपा पूजा पाठ करने से करते हैं, तुम लोग के ऊपर धन लुटाने से नहीं। मैं अपना मेहनत करता हूँ, भगवान शिव का पूजा पाठ करता हूँ, इससे मेरा कल्याण होगा, तुम्हें पैसा देने से कल्याण नहीं होगा। बूढ़ा व्यक्ति बोले कि अगर भगवान आ करके आपसे भिक्षा मांगे तो क्या उन्हें नहीं दोगे? मोहन बोला कि भगवान शिव ऐसे आते हैं, ऐसे भिखारी की तरह? अरे भगवान शिव आते हैं तो बहुत सारा प्रकाश होता है, उनका स्वरूप ही कुछ अलग है, उनका चेहरा चमकता है, और तुम भिखारी अपना चेहरा देखे हो? पहुंच जाते हो, भगवान आ जाए तो। बूढ़ा व्यक्ति बोले बेटा गुस्सा ना करो, भगवान सब में वास करते हैं, मुझ में भी वास किए हुए हैं, मुझे कुछ खाने के दे दो। मोहन बोला कि हटो हटो यहाँ से। पहुंच जाता है भगवान शिव के दर्शन देने। ऐसे ही रहते हैं भगवान। बूढ़ा व्यक्ति बोले तो कैसा रहते हैं? देखो ऐसा रहते हैं, ऐसा रहते हैं, मतलब ऐसे बोलते बोलते वह अपना रूप में आ गए। वहाँ तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ, भगवान शिव अपना रूप में आ गए। यह देख करके मोहन भगवान के चरणों में गिर पड़ा। बोला हे प्रभु, आपने मेरे दुकान पर आए, हमें दर्शन दिए, और मैं आपको पहचान नहीं सका, मुझसे बहुत बड़ा भूल हुआ है प्रभु। भगवान शिव बोले कि नहीं, तुम्हें भूल इसलिए नहीं हुआ कि नहीं पहचान सका, तुम्हें भूल इसलिए हुआ है कि तुम किसी को दान नहीं करते हो। तुम्हारे भक्ति से मैं खुश हूँ, लेकिन ये सिर्फ भक्ति करने से कुछ नहीं होता, इससे ज़्यादा पुण्य प्रताप तुम्हें दान करने से होगा। तुम दान किया करो। मैं देख रहा था कि तुम किसी को दान नहीं देते हो, इसलिए मैं तुम्हें मार्गदर्शन के लिए आया हूँ। मोहन हाथ जोड़ के बोला कि हे प्रभु, आज से मैं दान करूँगा, सभी गरीब, अनाथ, लाचार व्यक्ति को दान करूँगा। भगवान शिव बोले कि ठीक है,
तुम्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं होगा। तुम जैसा कर रहे हो करते रहो, सिर्फ इसमें से दान पुण्य ये सब बढ़ा दो, दयावान बन जाओ, तुम्हें किसी प्रकार के कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इतना कहने के बाद भगवान चले गए। उस दिन से मोहन जो भी कमाता था उसमें से कुछ खाने के लिए रखता था और कुछ गरीब गुरबों में बांट दिया करता था, जिससे उसके बिजनेस और तेजी से बढ़ने लगा। वह धीरे धीरे बहुत धनवान बन गया और अड़ोस पड़ोस में भी लोगों को बताया कि भगवान शिव को पूजा करो। उस एरिया में भगवान शिव का जय जयकार होने लगा। तो गुरु भाई बहन, भगवान शिव को सच्चे दिल से गुरु मान करके सच्चे दिल से पूजा करता है तो भगवान उस पर दया जरूर करते हैं। इसलिए आप निस्वार्थ रूप से भगवान शिव का पूजा करें, दान करें, जितना संभव हो उतना ही दान करें। गुरु भाई बहन, यह कहानी आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर हर महादेव।